जो सत्संग सुनते सुनते भी बुरे कर्मों की तरफ चल पड़ते हैं। एक अनजान आदमी है, जंगल में भटक गया। वो रास्ता कैसा है? वो लुट जाता है डाकुओं के हाथों, घायल हो जाता है पशुओं के हाथों, और फंस के रह जाता है दलदल में। लेकिन एक पूरे जंगल का जानकार है, उसे पता है शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। उसे पता है ये रास्ता दलदल भरा है, ये जानवरों से भरा है, इधर डाकू रहते हैं और ये बिल्कुल सेफ रास्ता है। पर वो इंसान फिर भी दलदल वाले रास्ते में चल पड़े, डाकुओं की तरफ चल पड़े, या पशुओं वाले रास्ते में जो खा जाएंगे उस रास्ते में चल पड़े, तो क्या कहिए? ऐसे ही सत्संगी होते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, नाम लेवा होते हैं। जब वो ऐसे जंगली रास्तों पे निकल पड़ते हैं तो फिर दद्दा दोष न काहू दीजै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै आवर्जना। आप तो जानकार हो, जिसने सत्संग सुना, नाम ले लिया, वो तो जानकार है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत जा रहा है, ये दलदल भरा है, यहां पे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार टूट पड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे। वो सब जानता है। अगर जानते बूझते हुए भी वो उस रास्ते का चयन करता है, उस रास्ते को चुनता है, तो इसमें फिर ना तो भगवान का दोष, ना गुरु पीर फकीर का दोष, अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है। तो इसलिए सत्संगियों, आपको तो पता है गलत रास्ते नहीं चलना, फिर आप मन के लोभ लालच में क्यों चल पड़ते हो? क्षणिक स्वाद के लिए क्यों आप अपने सतगुरु से मुंह फेर लेते हो? क्यों सत्संग की बातों को दरकिनार कर देते हो? क्यों नहीं अमल करते आप? और जब आप अमल नहीं करते, जब आप वचनों की काट करने लगते हो, तो जिंदगी में दुख आज नहीं तो कल आने वाले हैं। फिर उसके लिए भी तैयार रहना। दुख आपने सहेड़े हैं तो फिर भोगने के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखो। फिर तो बड़ा भगवान भगवान करते हो, राम राम करते हो। पहले तो राम की सुनते नहीं, पहले उसके संत पीर फकीर की सुनते नहीं, और जब फंस गए, जब तड़पने लगे, फिर भगवान शहद जैसा लगता है। क्यों करते हो आप ऐसा? मन की वजह से। जवानी तो गधे पे भी आती है, आपके कोई अलग नहीं आई, उस पे भी आती है। आपकी जवानी कैसी? वो जवानी जो सतगुरु के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो समाज के भले कामों के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो भक्ति इबादत में पल पल गुजारे, उस जवानी के बराबर दुनिया में तीनों लोकों में कोई नहीं होता। उसकी भक्ति अव्वल दर्जे की मंजूर होती है, या कोई बचपन में लग जाए और आखिर तक निभा दे, उसकी अव्वल दर्जे की होती है। पर यहां तो जब दोहरा मापदंड अपना लेते हैं लोग, अपने सतगुरु को, अपने राम को मूर्ख बनाना उनकी आदत बन जाती है। ये दिखाना कि मैं भक्त भी हूं, और काम वो करना जो संत पीर फकीर रोकते हैं। तो फिर दुखों के पहाड़ को बुलाने से कोई रोक नहीं सकेगा। फिर तड़पोगे, फिर रोओगे, तब आप होगे और आपके दुख होंगे। कैसे कोई बचाएगा? गुरु को मानते हो पर गुरु की नहीं मानते, ये खतरनाक है, ये डेंजर है। जब आपको समझी आ गई कि रास्ते दलदल से भरे हैं, जब आपको समझी आ गई कि जंगली जानवर आप पे अटैक करने को तैयार बैठे हैं, तो राम नाम का शॉर्टकट क्यों नहीं अपनाते? क्यों काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को, उन जंगली जानवरों को अपने पे टूटने का मौका देते हो? क्यों? जोश जवानी का। परम पिताजी ने एक भजन बनाया है, और वो ध्यान दें, जवान नौजवान जो बिगड़ जाते हैं, जो मानते नहीं, सतगुरु की भी रखते हैं, लात दूसरी तरफ भी रखते हैं, गलत कर्म भी करते हैं। गधा 25 उम्रा जोर जवानी का, कि जब 25 साल तक की उम्र जो है ना, दुलत्ते झाड़ने वाली है।
किसी को रोक दो आप, माँ बाप भी रोक दें तो उनका दुश्मन बन जाता है। मुझे रोका तो कैसे रोका, मैं मर्जी का मालिक, मैं करूं सो करूं। यानी गधे की तरह दुलतियां झाड़ता है। संत पीर फकीर समझाएं, अगर उसकी मन की बात कहते रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर तो बड़ा खुश। और आज हम जो थोड़ी करारी बातें सुना रहे हैं तो थोड़ा रूठेगा भी, हमें कहते रहते पिताजी तो, और तेरे बाप को कहें भाई, और गड़बड़ तू कर रहा है तो तेरे को ही कहेंगे ना, तेरा बाप करेगा तो उसको भी कहेंगे। तो हमें तो आपके चौकीदार जो हुए, आपकी निगाह जो रख रहे हैं कि मत करो बुरे कर्म, और हमें दिख भी रहा है कि करोगे तो फिर भरोगे, फिर चिल्लाओगे, फिर रोओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया की गिरफ्त में है। बचा हुआ वही है जिसने सच्चा इश्क उस वाहिगुरु से, सतगुरु मौला से किया हुआ है। वो चाहे बच्चा है, जवान है। वरना इस कलयुग में मस्ताना जी महाराज के वचन कि यार सतगुरु का आशिक तो कोई कोई है, सब माया के यार हैं। तो हम ये कहते हैं उस सतगुरु की कृपा से ही कि आज बहुत से सतगुरु के भी यार हैं, बहुत बच गए उनके रहमो करम से, उन्हीं की कृपा से। खाने को घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, खनिज, लवण, विटामिन्स मिले तो कोई गंदगी के ढेर पे चोंच क्यों मारेगा बताइए? नहीं मारता ना। अब दूध पड़ा है, मेवे है, पनीर है, मिठाइयां हैं, हर तरह की सब्जियां हैं, जो आपको पसंद वो सारा सजा हुआ है, लड्डू, जलेबियां, जो भी आपको अच्छी लगती हैं, उसको छोड़ के क्या आप कूड़ा करकट खाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। आप तो उनमें से भी चुन के वो खाओगे जो सबसे स्वाद आपको लगता है। पर हम देख रहे हैं कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सारा कुछ छोड़ छड़ा के गंदगी के ढेर में चोंच मारते ही मारते हैं, मानते नहीं। वो उनके घेर अड़ा हुआ है मन का। जवानी उनको लगता है हमारे पे आई है और किसी पे तो आई ही नहीं, पहले वाले तो ऐसे बूढ़े हो गए, सीधे ही बूढ़े जन्मे थे बूढ़े ही हो गए। अरे उम्र का तजुर्बा होता है, गुरु से सीखो तो बचपन में भी बुढ़ापे जितनी शिक्षा सीख लेता है आदमी, वरना उम्र के साथ साथ शिक्षा आती है जैसे जैसे उम्र बीतती है। इसलिए नादानियां छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा, और गुरु पीर फकीर के वचनों से नाता जोड़ लो। क्योंकि अगर उस सतगुरु मौला से नाता जोड़ के रखोगे तो ही खुशियां हैं, वरना भाई फिर चारपाई तो कहीं गई ही नहीं। हमारा काम समझाना है। आपको बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि एक टीचर जो है वो तनख्वाह लेता है, वो पढ़ाता है। कई नहीं भी पढ़ाते, गपशप मार के भी आ जाते हैं, लेकिन अगर टीचर पढ़ाता है तो उसका काम तो हो गया। बच्चे फॉलो कितना करते हैं वो एक अलग बात है। कई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से फॉलो करवाते हैं, उनको दर्द लेते हैं, पूरा पेन लेते हैं उनका। पढ़ाया, फिर फॉलो करवाया, फिर फॉलो करवाया, फिर अपने तरीके से वो उनकी जांच करते रहते हैं कि कहीं भूल तो नहीं गए। तो वो टीचर सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनके बच्चे मेरिट लेके उनका नाम रोशन करते हैं। पर वो टीचर कब तक पढ़ाएंगे? जब तक आप 15-20 साल के नहीं होते, 25 साल के नहीं होते। डिग्री डिप्लोमे ले लिया फिर तो आप पढ़ाने वाले हो गए। पर इस कलयुग में एक टीचर ऐसा भी होता है जो पढ़ाता ही रहता है, और वो होता है सच्चा गुरु। उसके लिए शिष्य बड़ा ही नहीं होता, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा रहता है। हर पल उसकी निगाह रखता है वो, हर पल उसका ध्यान रखता है वो, कदम कदम पे समझाता है उसे, वो समझाता चला जाता है। ना बेटा इसकी ना सुन, ना बेटा उसकी ना सुन, तू अपने जमीर की सुन, तू अपने सतगुरु की सुन। सतगुरु और जमीर की सुनेगा तो तेरी तकदीर बनेगी, दुनिया की सुनेगा
तो बनी हुई तकदीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मन हावी होता है, किस पे नहीं होता? आदमी तो आदमी है, लेकिन सतगुरु की जो मान ले वो भी भाग्यशाली होता है, वो भी भागों वाला होता है। जो मान के अमल कर लेता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी मालिक उस पे रहमो करम बरसाता रहता है। तो इसलिए मौसम बदले ना बदले, उसमें ठंडक आए ना आए, हे भक्तजनों, हे प्रेमियों, हे मालिक के प्यारों, अगर सतगुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन रखोगे, नाम का सुमरन करोगे, सेवा करते रहोगे, परहित परमार्थ में तन मन धन से लगे रहोगे, तो यकीनन यकीनन आपके तो मौसम बहार ही रहेगा, यहां भी और अगले जहान में भी। किसी के पतझड़ आए तो आए, क्या करें, उसके कर्म। पर जिसने दृढ़ यकीन कर लिया, दृढ़ विश्वास रखा, उसके कभी पतझड़ नहीं आता, उसके तो बहारें ही छाई रहती हैं। देखने वाले बल्कि हैरान होते रहते हैं, यार कल ये ऐसा था, आज ऐसा हो गया, यार ये कहां से कहां पहुंच गया, कैसे? पर कांवा दे आके टगे नहीं मरदे। अगर वो आपकी निंदा करते हैं, आपसे जलते हैं, तो आप मत जलो, आप मत निंदा करो। उनके जलने से, उनकी निंदा करने से आपके और कर्म कट जाएंगे और आप माला माल होते चले जाओगे। कोई नजर नुजर नहीं लगती सत्संगियों को, ना बुरी नजर लगे ना अच्छी, मालिक की अच्छी नजर सदैव उन पे बिछाई रहती है। ना उन्हें दुख आता है ना सुख। आप सोचेंगे दुख सुख ही नहीं आता तो क्या फायदा, सुख तो आना चाहिए, नहीं, उन्हें परमानंदी रहता है। सुख का पता तब लगता है जब दुख आए। आप में से सारे साथ संगत बैठी है, जब नजला जुकाम लग जाता है, बेहद ज्यादा पानी बह रहा है, सिर दर्द है, कोई अच्छा नहीं लगता, खाना भी फीका फीका, सब कुछ अजीबोगरीब, ये है दुख। और फिर जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तब पता लगता हाँ आराम आ गया, तो वो है सुख। यानी अगर जुकाम लगा तभी पता चला ना सुख क्या है, वरना तो दुख का पता ही नहीं। तो इसलिए सत्संगी जो होते हैं, मालिक से प्यार करते हैं, सुख दुख नहीं आता, वहां तो परमानंद ही रहता है, तमीज ही नहीं रहती, खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां। यही सचखंड है, यही निजधाम में होता है। पर दृढ़ यकीन चाहिए, सेवा सुमरण चाहिए, जितना कर सको, और सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग सुने बिना आदमी काबू में नहीं रहता, उसका मन काबू नहीं रहता, इंद्रियां काबू नहीं रहती। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। बनी बनाई भक्ति को गुल करने वाले घूम रहे हैं चारों तरफ। आपके चेहरे थोड़ा नूर आता है भक्ति का, जब आपके प्यार का सुरूर आप पे छाने लगता है, तब तक कोई ना कोई ऐसा संग आप कर बैठते हैं जो आपकी उस भक्ति के रंग को फीका कर देता है, और सत्संग में बैठे बैठे नींद में खो जाते हैं आप। कहां मस्ती मानने वाले, कहां नजारे लेने वाले हर शब्द के। क्यों आप डुला देते हो सब कुछ, थोड़ी सी देर में करी कराई भक्ति को खत्म करवा लेते हो। इसलिए किसी की सुनो ना, सुननी है गुरु पीर फकीर की सुनो, वो आपका कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। उनकी बात आपको कड़वी लग सकती है, कई बार हजम नहीं होती, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन वो बदहजमी भी जन्मों जन्मों की बदहजमी को खत्म कर देती है। कई ऐसे होते हैं थोड़ी तकरार करने के बाद मान लेते हैं, लड़ते रहेंगे, नहीं पिताजी ने ऐसा मुझे कहा, उसको कहा, फलां को कहा, लास्ट में कर करा के कहते नहीं कहा तो सही ना, वो भी बच जाते हैं, उनको भी खुशियां मिल ही जाती हैं। और कई होते हैं कि पहली बार में ही मान जाते कि हाँ भाई जो पीर मेरा कह रहा है वो झूठ कह ही नहीं सकता, गलत कह ही नहीं सकता, मेरे में लाख कमी हो सकती है पर उसमें कमी हो नहीं सकती। उनका दायरा फिर खुशियों का बहुत बड़ा हो जाता है। अब दायरा आपके हाथ में है, आपने कितना बनाया हुआ है।
और कई ऐसे होते हैं कि सुनते ही गड़बड़ हो जाती है, यार ये मुझे कहा, क्यों कहा, कहना नहीं चाहिए था। वो आप खड़ ज्ञानी बन जाते हैं। खुद को नहीं आता लेकिन दूसरों को ज्ञान देके आप तो बिगड़े, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, कि मैं तो डूब रहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। खुद का मन बिगड़ा होता है और साथ वाले का भी बिगाड़ देते हैं। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसी जननी पे जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है। आपका फर्ज, आप भक्त बन गए तो दूसरों को भक्ति से जोड़ो। पता नहीं कब आपके भाग्य उदय हो जाएं और कब आप खुशियों से माला माल हो जाएं। पर अगर एक को भी तोड़ने की आपने कोशिश की तो आपके परिवार तक, कुलों तक वो बात जाएगी। क्योंकि एक मां से उसके बेटे को बिछोड़ देना, एक गऊ को पेड़ा देके जल्लाद को सौंप देना, इसके बराबर होता है किसी भक्ति करने वाले को मालिक से तोड़ देना। बेइंतहा पाप, बेइंतहा पाप। इसलिए भक्तजनों, जोड़ने की कोशिश किया करो, तोड़ने का तो सोचो भी ना। क्योंकि किसी को भी तोड़ना अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत से महापाप होता है, और वो खुद भोगता है, उसके परिवारजन भोगते हैं। अगर सतगुरु मौला की उपमा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर अल्लाह राम की निंदा ना करो। अगर किसी को भक्ति मार्ग से जोड़ सकते हो तो कहना ही क्या, वो तो महापुण्य है, महादानों का महादान है। पर अगर किसी को जोड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर किसी को तोड़ो ना, वरना सबसे बड़े गुनाहगार आप बन जाओगे और जिंदगी से चैन, अमन, शांति, खुशियां सब चली जाएंगी। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, आप भक्ति इबादत से मन जोड़ के रखा करो, मन से लड़ा करो। जब भी मन आपे हावी हो उस पे लानत डाला करो। रख वर्ज जरा इना अखियां नू, बिना सतगुरु दूजा तकना नहीं। ये परम पिता जी ने शब्द लिखा है। तो बहुत सत्संगी हैं जो इस पे अमल करते हैं कि वो अपनी आंखों में अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड के अलावा किसी और को वो दर्जा देते ही नहीं। लेकिन कई होते हैं लंपट मास्टर, उनका काम होता है सतगुरु के सामने भी जी हजूरिया, और जब दांव लगे तो बुरे काम भी करते रहना। जब पीर फकीर सामने तो ऐसा लगता है ये तो भक्त बिल्कुल अभी पैदा हुआ है भाई, ये तो पाक साफ है। और जैसे ही गुरु पीर फकीर नहीं साइड में चले गए, फिर देखने वाला होता है उसकी निगाह कैसे नाचती है, किस किस में क्या क्या टोहती है, क्या क्या देखती है। करी कराई भक्ति यहीं करी और यहीं लुटा के खाली हाथ वापस चले जाती, सिर्फ मन माया के अधीन होगी, काम वासना की वजह से, क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से। तो हे भक्तजनों, मालिक के प्यारे, ये फर्ज है हमारा आपको समझाना। भक्ति में आके बैठते हो, मालिक की याद में आके बैठते हो, भक्ति से बेइंतहा नजारे आपको मिलने वाले होते हैं। पर सत्संग समाप्त होते ही गलत भावना, गलत निगाह, गलत सोच, गलत फोन, गलत चीजें करनी शुरू ना कर दिया करो, वरना यहीं भक्ति करी और यहीं बर्बाद करके आप चले जाते हो। क्यों? अरे ये भक्ति पहले जब लोग करते थे, जो आपको घंटे डेढ़ घंटे में नसीब हो जाती है, उनको 100-100 साल में नसीब होती थी, सैकड़ों साल लग जाते थे। पर उनके गवाने में टाइम लगता था, आपके गवाने में टाइम नहीं। अगर 100 साल की, सैकड़ों साल की भक्ति डेढ़ घंटे में बन सकती है, तो फिर गवाने में भी कलयुग की स्पीड तेज है। 5 मिनट में इसे आप गवा भी सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश, हाँ आपके अंदर बुरे विचार आ गए,
बुरी सोच आ गई, गलत भावना आ गई, कुछ नहीं होता, 5 मिनट सिमरण करो ठीक हो गए। लेकिन उन विचारों पे अगर अमल कर लिया, अगर आपने वैसा कर्म कर लिया, बुरा गुनाह कर लिया, तो फिर भक्ति गई, सब सवा राख हो गई। क्यों करते हो आप ऐसा? यही आज हमारे दिलो दिमाग में सतगुरु ने ख्याल दिया कि अपने उन बच्चों को संभालें जो पता नहीं कब से भक्ति से जुड़े हुए हैं। जरा सा अहंकार, जरा सा घमंड, जरा सा काम करके आप फूले नहीं समाते। अल्लाह वाहिगुरु का देखो यार, इस धरती पे अगर बात करें, ऐसी सैकड़ों धरतियां हैं, इस धरती पे देखें फूल, पत्तियां, वनस्पति, अरबों तो उसने डिजाइन बनाए हैं, अरबों उसने खुशबू भरी है, और करोड़ों तरह के उसने मिट्टी को रंग दिया है, पानी को जगह जगह बांध दिया है। आप अरबों में हो और हर के हाथों की अलग अलग लाइनें बना दी उसने, है ना कमाल? पर उसने कभी आपने देखा भगवान को घमंड करते कि देखो मैंने भाई इतने प्रकृति बनाई है, मैंने सैकड़ों धरतियां बनाई हैं, एक दो सके भाइयों के हाथ के निशान आपस में नहीं मिलते, देखो मैंने क्या डिजाइन बनाया है ना कमाल? वो कभी भी मैं नहीं करता। और आप थोड़ा सा काम करके बटन टूटने लगते हैं आपके, मैं करने वाला, मैं ये, मैं वो। बस यार बकरे की तरह मैं ना कर। वो ज्यादा मैं करता है, कसाई को आवाज सुन जाती है, उसका गला जल्दी कटता है। इसलिए जो ज्यादा मैं करते रहते हैं, भक्ति के मार्ग में वो गिर जाते हैं। जो दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ते कि यार मेरा काम तो सतगुरु ने किया, मालिक ने किया, यार मैं कौन होता हूं। कभी एकांत में भी जिनको अहंकार नहीं आता, वो मालिक के अति प्यारे होते हैं, उन्हें बेइंतहा खुशियां कंटिन्यू मिलती रहती हैं। सो हम चाहते हैं हमारे सारे ही, अब 6 करोड़ के पास संगत पहुंचने वाली है, कि हमारे ये सारे बच्चे ही मालिक के अति प्यारे हों, बहुत ही प्यारे हों, जब तक इस धरती पे खुशियों से माला माल रहें, और जब छोड़ के जाएं मालिक की गोद में निज धाम सचखंड सतलोक अनामी में खुशियों से लबरेज रहें। इसलिए आपको समझाते हैं, वरना ना तो आपको डराने के लिए भाई, ना आपको अपना गुलाम बनाने के लिए, ना आपसे कोई अपना मतलब हल करवाने के लिए। हमारा तो एक ही ध्यान रहता है कि हमारी ये औलाद, परमपिता परमात्मा की औलाद, हमेशा हमेशा खुशी रहे। जैसे पुराने बुजुर्ग कहते सदा सुहागन रहे, तो हम भी चाहते कि हमारी ये औलाद अपने परमपिता ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की सदा सुहागन रहे, सदा उससे लिव जोड़ के रखे, सदा उससे खुशियां ले। तो मन की कुचर बिंदी से बचा करो, ना किया करो चतर चलाकियां। वो सब कुछ एडा भोला खसम नहीं जिहड़ा मगर चलित्र ना जाने, इहदे घर विच ओही हो बस सकदी जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे। इतना भोला कहाँ है भगवान? आप इतने चतर चलाक हैं। दुनिया का सबसे चतुर आदमी संतों को छोड़ के, सिर्फ संत को छोड़ के, दुनिया का कितना भी चतर चलाक आदमी है, मालिक के दिए 100% दिमाग में से वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ही यूज कर रहा है, 90% तो पैक हुआ पड़ा है। उसी में मैथमेटिक्स आ गया, उसी में कंप्यूटर साइंस आ गई, चाहे वो सुपर कंप्यूटर बन गया, कुछ भी, वो 5-10% में सब कुछ बन चुका है। 90% तो वैसे ही पड़ा है। एक संत को छोड़ के, एक भक्त को छोड़ के, वो इसका दर्जा कितना भी बढ़ा सकता है। रामायण काल में कई साइंटिस्ट या जिनकी साइंस में रुचि है, उनके लिए हम बताना चाहते हैं। यह माना जाता है कि आदमी 5 से 10% दिमाग को यूज करता है। कई साइंटिस्ट कहते हैं जी जब से दुनिया बनी अब तक 1-2% ही यूज किया है दिमाग। चलो हमने 5-10 कह दिया, तो क्या इससे ज्यादा भी किसी ने यूज किया? साइंस तो कहती है नहीं, पर संत कहते हैं हाँ किया। रामायण काल में
राम ने तो कितना यूज किया, वो तो कहने क्या है, वो तो अवतार थे। रावण ने भी इस माइंड को आज से दुगना तिगुना 4 गुना तक यूज किया। सफल क्लोन ज्ञाता बना। 1 लाख बेटे उसने क्लोन से बनाए थे। साइंस की बात करें, चंद्रमा की रोशनी से भोजन बनाना, सूरज की से तो अब बनाते, आज भी बना लेते हैं। जब चाहे बरसात करवा लेना, चाहे तो दिन को रात बना देना और रात में दिन जैसा उजाला पैदा कर देना, ये उसके लिए बाएं हाथ का काम था। सोच के देखो तब दिमाग का कितना इस्तेमाल किया होगा। ये वो ऑलराउंडर टाइप था। चारों वेदों के टीका टिप्पणी उनको पढ़ के उसको पंडित कहा जाता था। रावण पंडित, सफल राजनीतिज्ञ था, जबरदस्त था। तो उस जमाने में जहाज थे उसके पास, जहाज, रॉकेट जो चंद्रमा पे चला जाता था, कहीं भी पहुंच जाता था वो। और हैरानी ये है कि उसके जहाज और उसके रॉकेट साउंडलेस थे, आवाज नहीं आती थी उनमें, धुआं नहीं निकलता था। है ना कमाल? फिर तो मानेंगे ना आप कि उन्होंने उसका दिमाग आज से 3-4 गुना ज्यादा, यानी 30-40% उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था और उसमें इतना कुछ बना दिया उसने। कोई 100% कर ले फिर तो आप तो सोच ही नहीं सकते कि ये तो कोई संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि अवतार ऐसा करता है। पर आप रावण से तो ज्यादा कर ही सकते हैं ना, वो भी तो इंसान था। पर आप तो खोए हुए हैं जीवा के स्वाद में, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद में। खा लिया पी लिया, सुबह जाके बोतल उठाई, काम खत्म। सारे दिन का रिजल्ट सुबह निकाल के खत्म, फिर से भरना शुरू, अगले दिन फिर खत्म। यहां तक सीमित है। पैसे के लिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लोभ लालच, ये खोपड़ा पैसों में ही घूमता रहता है। ऐसे कमा लूं, ऐसे कमा लूं, उसकी जेब काटूं, इसकी काटूं। या ये दिमाग में चलता है काम वासना। किसी ने कह दिया तू बड़ा सुंदर है, तो ऐसे लगता है शीशे में जाके उसको लगता है मेरा रंग रूप ही बदल गया हो। देख लो, आप सोच के देखो, कभी ना कभी आपके साथ बीती होगी कि किसी ने कह दिया वाह यार कमाल लग रहे हो, शीशे में जाके देखा, हाँ यार वाकई, मतलब शीशा नहीं बदला, आपका दिमाग बदल गया। शीशा तो थोड़ा सही दिखा रहा है, पर आपको दिख वो रहा है जो आपके माइंड में बैठ गया। मन दिखाता, हाँ 2-4 दिन के बाद जब उसकी मूंग सी उतरती है, देखते यार वही धोबड़ा सेम, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये आप तो इसी में खोए हुए हो। वहां तक पहुंचने के लिए तो साधना करनी पड़ती है भाई। सुमरन करो, अपने मन को साधो, आत्मा को साधो, फिर जाके वो अव्वल दर्जा मिलता है। फिर आपका दिमाग बढ़ता चला जाता है और आपकी खुशियां और संसारिक ज्ञान जिससे सबका भला हो, बढ़ता ही चला जाता है। तो इस भर में कोई मत रहे कि उनका दिमाग ज्यादा चलता है। आप 5-10% में ही सीमित हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा आपका चलता है ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म करने में, जो आप पता नहीं चलने देते। सबके बीच में रहते हो, कब दांव चला जाते हो किसी को पता ही नहीं चलता। तब आप अपने आप को खोजते हैं, क्या है ना कमाल। अजीब सी आपकी भाषा होती है, अजीब से आपका फेस होता है, राक्षसी भावना होती है आपकी। क्यों? मेरे जितना कौन होशियार, मैंने तो पता ही नहीं चलने दिया। और आपके मन में गुरु लड्डू फूट रहे होते हैं और आप भूल जाते हैं आप गुनाह कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं। इससे कोई खुशी खासी नहीं मिल रही, बल्कि बर्बादी की तरफ जा रहे हैं आप। तो भाई अपने अंदर की बुरी सोच को अगर छोड़ना है, सुमरन करो और उन सोचों पे अमल ना करो। सोचें आ गई कोई बात नहीं, चलते रहते हैं विचार, सिमरन कर लो 5 मिनट भी। 5 मिनट तो बहुत ही कम है ना टाइम, उसी में आपका सारा ठीक हो जाएगा और आपके पाप गुनाह धुल जाएंगे, जो सोच के हैं, जो विचारों के हैं। तो इसलिए सत्संग में आना जरूरी है। सत्संग में जब आओगे तो नई नई चीजें, नई नई खुशियां लेके जाओगे और उन खुशियों से ही आप अपने जीवन मार्ग को और अच्छा बना पाओगे। एक अच्छी सी संतुष्टि दिल में हो, आत्मा खिली हो, सतगुरु के काम में आप दिन रात बिजी हो,
यानी उस राम के काम में, तो फिर वो राम आपके कामों में बिजी रहेगा हर टाइम। आपकी कुलों, आपके परिवारों, आपके गुजरे हुए, आपके आने वाले सबके कर्म सुधार देगा। उसने तो कलम ही चलानी है ना कि भी इनके जो जन्मने वाले हैं वो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। वहीं से लेकर बदल देगा आने वाली पीढ़ियों के। बताओ और क्या चाहिए आपको? और आपको शरीर को जो खुशियां चाहिए, जिससे भी आपको खुशी मिलती है खाने पीने से, भोग विलास से, उससे अरबों गुना खुशियां सतगुरु की सेवा करते करते आपको मिलनी शुरू हो जाए। तो दृढ़ यकीन रखो, सेवा सिमरन में ध्यान लगा के रखो, मन से मन की खाट हमेशा खड़ी रखो कि मन तेरी नहीं सुननी। कभी कभी लोभ लालच में आप पड़ जाते हो, मन के ख्यालों में बह जाते हो, मन के ख्यालों में। परम पिता जी ने वचने दिन जाए रहना जाए रे। बड़ी आप स्कीम लड़ाते हो, बड़ी योजनाएं बनाते हो, हमें हंसी आ जाती है जब कोई योजना बना के हमारे सामने से गुजरता है। वाह यार क्या योजना बनाई है, फुल प्रूफ। पर मालिक के सामने तो लीक प्रूफ, टोटली लीक प्रूफ, फुल प्रूफ बनती ही नहीं। बड़ी हैरानी होती है जब वो हमें कहते हैं हाँ नहीं नहीं आप जो कहे यार ये क्या है। हम भी वैसे ही करते हैं, हाँ ठीक है बेटा भी। जब तू हमें बुद्धू बना रहा हम क्या करें। पर सत्संग में हम ऐसा नहीं कर पाते। सत्संग में हम सारी बोल देते हैं जो होती है, जो आप सुन ही रहे हो, वो भी सुन रहे होंगे जो फुल प्रूफ लेके घूम रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। हाँ अकेला होता तो तब हम भी, वो हमें यूं कर जाते हैं, हम भी कर देते हैं। हम क्या करें, जो हमारे सामने आके फिर पूरा ऊं करते हैं तो फिर हम भी पूरा ऊं ही करवाते हैं मालिक से कि जब इसने सब तौबा ही कर दी, घुटना ही टेक दिया, तो मालिक इस घुटने को मजबूत कर दे, सारी दुनिया में ये खुशियां लेके उड़ता फिरे, माला माल होता फिरे। तो ये तो बेटा जैसा आपकी भावना, ऐसे तो नहीं कहा राम जरो की बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। तो भक्तजनों नेक विचार रखा करो, भले विचार रखा करो, सच बोलो। भागों वाला है वो इंसान जिसको पीर फकीर के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलता है, अपने गुनाह कबूल करने का मौका मिलता है। इससे भाग्यशाली वो हो नहीं सकता। फिर भी अगर भाग्य का फायदा नहीं उठाया तो निर्भागी तो वो बनेगा ही। अपने अभाग्यशाली समय में वो जिएगा ही। भाग्यशाली है अगर वो तुरंत अपने आप को साफ करवा ले, अपने गुनाह माफ करवा ले, तो उस जैसा सुखी फिर इंसान दूसरा कोई हो नहीं सकता।